फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि 8 फरवरी को हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके लिए जो है, अगर आप सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 8 की बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहीं से हमें जो है पूरे 40 क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाकी जो 20 क्वेश्चन जो रहता है वो पैडालॉजी का रहता है, ठीक है। और पैडालॉजी का क्वेश्चन जो रहता है वो कुछ टैगवर्ड और कीवर्ड पे बेस होता है। तो आज के क्लास में हम लोग जो एनसीईआरटी की 6 to 8 की बुक को जो है डिस्कस करेंगे। हम बहुत ही कम टाइम में पूरे चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से एग्जाम में हमें सीटेट में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए, 40 क्वेश्चन में से 10-15 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए भी जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है, तो क्लास 6 से स्टार्ट किया। ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, क्या कब कहाँ और कैसे, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हम लोग क्विक और रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही कम टाइम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली, अरबी, संस्कृत, प्राकृत। प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ये आम भाषा है जो कि आम आदमी अपने बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो ऋग्वेद की भाषा जो है संस्कृत है, याद रखिएगा आंसर है। नेक्स्ट है, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? ब्यास है, सतलुज है, रावी है, सभी है, तो ये सभी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं, लेखक, किसान और क्रिश्चियन। तो देखिए, अतीत में जो बनी वस्तु होती है ना, उसका अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। इतिहासकार जो रहता है वो भी अतीत का अध्ययन करता है, लेकिन ये वस्तुओं का अध्ययन करता है पुरातत्वविद। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। याद रखिएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है, कृषि का आरंभ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? 8000 वर्ष, 4700 वर्ष, 2500 वर्ष और 2000 वर्ष। 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? पाकिस्तान, चीन, आधुनिक भारत। तो ये जो है चीन जो है ये आपका नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती है? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई, उसको सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे हैं? अभिलेख का जब भी बात आएगा याद रखिएगा अशोक का अभिलेख से ना हमेशा क्वेश्चन आता है। अशोक का जो 13वां अभिलेख है, शिलालेख है, शिलालेख, यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ था, जो कि सम्राट अशोक जो है 8 साल जब राजा बने थे उसके बाद हुआ था। और इसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु देख के जो है इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। इसके बाद ये शस्त्र को त्याग दिए थे और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले? तो इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8000 वर्ष, 4700, 2500, 2000। याद रखिएगा 4700 वर्ष पूर्व। कितने 4700 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा कीर्तन क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया था? भेड़, बकरी, गाय, ये सभी है, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडस, भारत और एटलस, तो ये इंडस से निकला है, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्रा क्यों करते थे? तो काम की तलाश में करते थे या प्राकृतिक आपदाओं के कारण या व्यापार के लिए, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण में फैला गंगे तथा इसकी सहायक नदी शौन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता? मालाबार, मगध, कोकण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो कि अभी हम लोग क्या कहते हैं, पटना, ठीक है। तो बिहार, पटना, गंगा के दो दक्षिण में जो फैला गंगा जो है इसको हम लोग मगध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इतिहासकार। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है ना, एक वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं अगर आ गया तो पुरातत्वविद लिखिएगा, लेकिन अतीत का जो अध्ययन करते हैं सिर्फ आएगा तो इतिहासकार, ठीक है। नेक्स्ट है, पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदिरों तथा विहारों में, राजमहल में, दुर्गों में, तो ये मंदिरों तथा विहारों में लगा रहता है, ठीक है। ये पता है ना, हिमालय का जो भुज पेड़ होता है, उसका छाल से बना हुआ रहता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो भाई आम लोग करते थे, क्योंकि आम भाषा है। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो ईसाई से ही पता चल रहा है, ईसा मसीह हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश
कौन सा नहीं है? तो पहले डिस्कस कर चुके हैं लग रहा है ये। अच्छा ये क्या है? आधुनिक भारत। अच्छा ये देशी एशिया पूछा है तो आधुनिक भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिर का अर्थ क्या होता है? शिकार, शिकारी, कृषक। तो इसका मतलब क्या होता है? शिकारी होता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखिए ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका आखिर खाक संग्रह से भोजन उत्पादक तक। ठीक है देखिए फर्स्ट चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर आता है। ठीक है निम्नलिखित में से कौन एक महापाषाण स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, चांदलूर, मेहरगढ़। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है क्लास 6 का चैप्टर 1 में एक मैप दिया हुआ है, मैप को करके जाइएगा, वहाँ से ऐसे क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है तो मेहरगढ़ जो है ये आपका महापाषाण स्थल नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण स्थल नहीं है? मेहरगढ़, ब्रुझ, महागरा, हुस्की। ये हुस्की नहीं है। ठीक है आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में है? कोल्डी हवा, महागरा, दोनों। तो ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश में है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में है? ब्रुझ होम, चिरांदो, कोल्डी हवा, महागरा। ब्रुझ होम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रुझ होम जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। ये नौपाषाण स्थल है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? ब्रुझ होम, चिरांद, कोल्डी हवा और दार्जिलिंग हेडिंग। तो चिरांद हो जाएगा ये बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नौपाषाण स्थल में पाए जाते हैं? हल्लूर, मेहरगढ़, पेमपल्ली। मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 12,000 से 10,000, 2 लाख से 4700, 15,000। तो पहला जो रहेगा ये हमारा मध्य पाषाण जो है फर्स्ट जो रहेगा 12,000 से लेके 10,000 का जो काल है ये हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल असम में स्थित है? तो असम में ब्रुझ होम, चिरांद, कोल्डी हवा, दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग से ही पता चल रहा है दार्जिलिंग का आश्रम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है? देखिए प्रारंभिक गांव आधुनिक नगर। ठीक है ये भी जो है उस मैप पे दिया हुआ है, वो मैप को जरूर करके जाइएगा एग्जाम में। पहला ऑप्शन है इनामगढ़, मेहरगढ़, ब्रुझ होम। तो इनामगढ़ जो हो जाएगा ये भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल कर्नाटक में है? हल्लूर, चिरांद, पेमपल्ली। तो ये जो हल्लूर है ना ये एक नौपाषाण स्थल है जो कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है? हल्लूर, चिरांद, पेमपल्ली। तो पेमपल्ली से पता चल रहा है ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल नहीं है? भीमबेटका, हुस्की, कुर्नुल गुफा, ब्रह्मगिरी। देखिए ये ब्रह्मगिरी नहीं है। ठीक है बाकी कुर्नुल गुफा, हुस्की और भीमबेटका जो है ये पूरा पाषाण स्थल है। नेक्स्ट है आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? तो जंगलों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, पौधे, पत्तियाँ, फूल। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे आज हम नहीं क्या कहते हैं? आखट खाक संग्रहण कहते हैं, आदि मानव कहते हैं, किसान कहते हैं। तो उसको हम लोग आखट खाक संग्रहण कहते हैं। ठीक है क्योंकि ये अपना भोजन कैसे ही करते थे पेड़ पौधे से और शिकार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गड्ढे में नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गर्तवास कहा जाता है। पहले ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्तवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, ये कोई नहीं। तो देखिए पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,000 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरापाषाण काल का समय कितने वर्ष? तो पुरापाषाण 20 लाख से 12,000 साल हो जाएगा। ठीक है 12,000 पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा और 12,000 से लेकर 10,000 ये मध्य पाषाण काल हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे? जो गड्ढे के नीचे रहते थे उसको हम लोग गर्तवास कहते थे ना, और वो कहाँ रहते थे? ब्रुझ होम में या राजस्थान, यूरोप में। तो ब्रुझ होम हो जाएगा। ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैल चित्र कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में, हरियाणा तथा हिमाचल की गुफाओं में। देखिए मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिला है शैल चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या कहा जाता है? बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? बारिश से मिलती थी, धूप से मिलती थी, हवा से मिलती थी। तो वही गुफा में रहता था
था तो उसको बारिश, धूप, हवा, ये सभी चीज़ों से जो है राहत मिलती थी। तो आंसर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? तो 12,000, 10,000, तो 10,000 साल पहले हो जाएगा, क्योंकि 12 से 10 जो है ना ये मध्य पाषाण है, और 20 लाख से लेके 12,000 जो था ये आपका पूरा पाषाण है, और 10,000 से लेके 6,000 तक का जो था ये आपका जो है नौपाषाण हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी? पत्थर से मिश्र धातु बनाना, पत्थर से पत्थर को टकराना, दबाव, शल्क तकनीक, और इनमें से कोई नहीं। तो पत्थर से मिश्र धातु बनाना ये नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास की लगभग 99, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि 99% जो कहानी घटित हुई है ये कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण, पुरापाषाण काल में। तो ये आपका पुरापाषाण काल में हुआ था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, लघु पाषाण काल। तो ये पुरापाषाण युग के दौरान होता था। ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि अभी हम लोग देखें ना 99% कहानी जो होती थी ना ये हमारा पूरा पाषाण काल में होता था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो पूरा पाषाण आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? लकड़ी, पत्थर, हड्डी। तो ये सभी चीज़ों के बने हुए रहते थे। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? पहले डिस्कस कर चुके हैं ना हम लोग। तो 20 लाख से आपका पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,000 साल तक। नेक्स्ट है, शुतुरमुर्ग के अंडे से क्या बनाया जाता है? मनके बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग के अंडे से मनके बनाया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गुफा में राख के अवशेष मिले हैं? तो कुरनूल गुफा में मिला है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। कुरनूल गुफा, याद रखिएगा, कुरनूल गुफा। अभी हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें पूरा 6 to 8 की एनसीईआरटी का बुक को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार किससे बने, कैसे होते थे? तो मध्य पाषाण को ना हम लोग लघु पाषाण भी कहते हैं और मैक्रोलिथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैक्रोलिथ? क्योंकि इसमें जो औजार होता था ना पत्थर का बहुत ही छोटा छोटा होता था। तो मध्य आकार का बहुत छोटे, देखिए बहुत छोटे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मध्य पाषाण से ये मत समझिएगा कि मध्य आकार का, बहुत छोटा होता था, इसलिए इसको हम लोग लघु पाषाण भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था? ठीक है, फल काटने के लिए होता था, हड्डियाँ, मांस, पैरों की छाल। तो आंसर डी हो जाएगा, पैरों की छाल उतारने के लिए। नेक्स्ट है, लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते थे जहाँ अच्छा पत्थर मिल सके? क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि पत्थर बहुत महंगा था, क्योंकि उसमें पत्थर जो था उसका उपकरण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हर चीज़ उसी से किया जाता था। नेक्स्ट, राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये कुरनूल गुफा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते थे? तो इसको भी देखिए, महापाषाण, दिव्य पाषाण, नवपाषाण, लघु पाषाण, जिसको हम लोग मैक्रोलिथ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी खाद्य संग्रहक को किस कारण एक जगह से दूसरी जगह? तो एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता था इसलिए दूसरे स्थान जाता था, पानी की तलाश में जाता था जब एक जगह का पानी खत्म हो जाता था, शिकार के पीछे पीछे वो शिकार करते करते जानवरों के पीछे पीछे चला जाता था। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? 8,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, 6,000 साल पहले। तो याद रखिएगा 8,000 साल पहले हो जाएगा। आंसर ई हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर आरंभिक नगर। ठीक है, तो देखिए, नवपाषाण युग के पूरा स्थलों में से किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? लोह के मिले, मिट्टी के, कांच का। तो मिट्टी का मिला है, याद रखिएगा मिट्टी का मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उप महाद्वीप में शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ मिला? पूर्वी तथा दक्षिण भारत में, पश्चिमोत्तर में, क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में उपयोग, इन सभी जगह पे मिला है। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने की सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य, तो पूर्वी तथा दक्षिण भारत में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रुज होम कश्मीर में किस प्रकार के निवास स्थान पाए गए? पक्की ईंटों का, बांस का, जमीन के नीचे। तो जमीन के नीचे जिसको हम लोग गर्तवास कहते हैं, ब्रुजहोम में, ब्रुजहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 8,000 साल पहले, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स जो है थोड़ा सा सिमिलर है, तो क्वेश्चन भी एक काग दो आ जा रहा है। नेक्स्ट है, अनाज किस काम आता था? तो खाद के लिए, बीज भंडारण, ये सभी के लिए आता था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमें ये नहीं सोचना है कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है। सिटेट में ना कभी कोई इजी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जो कि आप देख के ही समझ के अपना अंडरस्टैंडिंग से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन कौन सी है? गेहूँ है, जौ है, गेहूँ
तथा जो, देखिए गेहूँ तथा जो दोनों था, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग कैसे होते थे? तो जंगली जानवरों की तुलना में हम लोग पालतू जानवरों को पालतू बनाना प्रारंभ किए थे। क्यों पालतू इन लोगों को बनाए थे? क्योंकि इनका जो सींग रहता था ना, ये छोटा रहता था और दांत छोटा रहता था, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्यक्ति जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण, जिसको ट्रेनिंग दी जाती है किसी खास चीज के लिए, जैसे आपको मोबाइल बनाना आता है, ठीक है, आप इसकी ट्रेनिंग लिए हुए ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व विशेषज्ञ, इतिहासकार, उसको हम लोग विशेषज्ञ कहते हैं, स्पेशलिस्ट जिसको हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? चौकार तथा आयताकार, गोलाकार तथा आयताकार और अर्धवृत्ताकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, चौकोर तथा आयताकार क्वेश्चन, आयताकार हो जाएगा, ठीक है, चौकोर तथा आयताकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज का उपयोग किस रूप में होता था? बीज के रूप में, खाकों पर, इन सभी के रूप में होता था ना, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे पहले किस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया था? बकरी, कुत्ता, गाय, भेड़, तो कुत्ता को बनाया गया था सबसे पहले, ठीक है, किसको बनाया गया था? कुत्ता को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से किया जाता है? तो कहाँ से किया जाता है? गुजरात से, ईरान से, अफगान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सभी जगह से किया जाता था, याद रखिएगा, गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया था? गाय, बैल, भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा, तो भेड़ और बकरी को बनाया गया था, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी? तो 2900 साल पहले, 39 साल पहले, 49 साल पहले, 39 साल पहले हो जाएगा, 3900 साल, सॉरी ईयर्स। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उपयोग जनजाति के सभी लोग एक साथ करते थे? जंगल, जमीन, घास के मैदान, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरगढ़ में कपास की खेती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, कपास की खेती 7000 में कहाँ हुआ था कपास की खेती? ये भी तो मेहरगढ़, याद रखिएगा, 7000 साल पहले, 8000 साल पहले, 800 साल पहले, तो 7000 साल पहले हुआ था, ठीक है, 7000 साल पहले। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने का प्रक्रिया को क्या नाम दिया है? देखिए इसको बसने की प्रक्रिया कहा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है लोगों द्वारा पौधे उगाने और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हम जो भोजन करते हैं वो किसका परिणाम है? तो वो बसने की प्रक्रिया का है, भंडारण का है, शिकार तथा संग्रहण का है। देखिए तीनों को देखिए, वो बसने की प्रक्रिया के द्वारा है, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा कहाँ स्थित है? चीन में, भारत में, पाकिस्तान में और आपका अमेरिका में, ये पाकिस्तान में, आंसर सी हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरगढ़ में प्रत्येक घर में कितने कमरे रहते हैं? 1 2 3, 2 3 3 4, 4 या उससे अधिक कमरा होता था। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में प्रत्येक कमरे 4 या उससे अधिक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निकुंड कहाँ मिले? कालीबंगा, लोथल और ए बी दोनों, तो ये कालीबंगा और लोथल दोनों जगह अग्निकुंड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान अनुष्ठानगढ़, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कालीबंगा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान, ओमान, तो ये तांबे का आयात जो है राजस्थान और ओमान से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे? ईरान, अफगानिस्तान, तो ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान, कर्नाटक, तो सोने का जो है कर्नाटक से करते थे। ये चारों को मैच द फॉलोइंग से पूछा जाता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन तो भी हम लाए नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम उसको डिस्कस किए हुए थे, तो अभी बस आप इससे देख लीजिएगा कि कौन सा चीज़ कहाँ से आया है। नेक्स्ट है धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3, देखिए 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है लोथल की बंदरगाह स्थित है गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा में और आपका पाकिस्तान में, तो ये गुजरात में है, लोथल का है गुजरात है में है, तो लोथल की बंदरगाह जो है गुजरात में है। तो ये था हमारा आज नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी चैप्टर 3। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेदों की संख्या कितनी है आपको तो पता है, वेदों की संख्या 3 है, सॉरी 4 है, गलती हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद और अर्थवेद, ठीक है। अब जैसे सबका रिलेशन किससे है? जैसे अर्थवेद का रिलेशन जादू टोना
भाषा है। सामवेद का रिलेशन आपका किससे, संगीत से है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुति है, तो घी, अनाज, जानवर, ये सभी चीज़ें डालते थे, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद सबसे पुराना ऋग्वेद है, सबसे पुराना, ठीक है। नेक्स्ट है, ये ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, तो आपका 3500 साल पहले हुई थी। क्लास 6 का पहला ही चैप्टर में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग को क्या कहते थे, पुरु कहते थे, आर्य कहते थे, भरत कहते थे, तो इसको हम लोग आर्य कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता था, जो प्रार्थना होती है ना उसको हम लोग सूक्त कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था, तो अनुष्ठान ऋषि नहीं करेगा, संत नहीं करेगा, पुरोहित करेगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वेद जो है वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था, तो लड़ाई में, रथ खींचने के लिए, घुड़सवारी के लिए, पोलो खेलने के लिए, तो ऑब्वियसली आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में किस भाषा की भाषाएं बोली जाती थी, संस्कृत, द्रविड़, आर्य और एस्ट्रोएशियाटिक, तो द्रविड़ भाषा बोली जाती थी दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ये भारतीय यूरोपीय भाषाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए भाषा से ना क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन भाषा से जरूर आता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, संस्कृत, उड़िया, बंगाली, मलयालम, ये मलयालम है, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो भारतीय यूरोपीय भाषा का हिस्सा है। नेक्स्ट है, झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, तो ये आपका एस्ट्रो एसिटिक भाषाएं जो है बोली जाती है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और ब्याज नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन मिला है, तो याद रखें, विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, दधीची, मातंग, विश्वामित्र हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरक की कौन सी पुस्तक, तो चरक का चरक संहिता लिखा गया है, ठीक है, तो देख लीजिए चरक संहिता हो जाएगा चरक का। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो देवियों के रूप में किसको प्रस्तुत किया गया है, गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु, सतलुज और ब्यास हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरक में कौन सी पुस्तक लिखी, तो चरक संहिता लिखी है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन दो नदी, अच्छा, चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए थे, 2500, 2000 साल पहले, 2000 साल पहले, तो आंसर बी हो जाएगा, 2000 साल पहले। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किन दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया, तो चारों का काम के आधार पर किया गया था, ठीक है। पुरोहित, राजा पहला हो जाएगा, फिर वैश्य और शूद्र, इनका भी जो है काम जो है डिसाइड किया गया था और उन्हीं के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, जिसको हम लोग वर्ण कहते हैं। तो समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जो कि उनके काम के आधार पर किया गया था। तो पुरोहित और राजा, जैसे पुरोहित का काम पूजा अनुष्ठान करना था, राजा का काम क्या था, तो ये युद्ध करना था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए हम लोग जन और व्यस, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ये इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। चरक ने एक प्रसिद्ध, क्या थे ये, प्रसिद्ध वेद थे, ठीक है, ये क्या थे, प्रसिद्ध वेद थे। नेक्स्ट, महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब आरंभ हुई थी, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले, याद रखिएगा 3000 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट है, महापाषाण कब्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक कौन था, तो एक महान वेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद काल में जनता ये पूरे समुदाय के, अच्छा ये रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट है, चरक, देखिए संहिता की रचना किसने की है, तो चरक ने किया था, चरक संहिता से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ऋग्वेद पुरोहित का क्या कार्य था, तो यज्ञ तथा अनुष्ठान करना था, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार कितना है, तो अभी 206 है। अगर यही चरक के अनुसार पूछता तो 360 रहता। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कब के हैं, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले, 3500 साल पहले, तो आंसर डी हो जाएगा, 3500 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है, अग्नि, इंद्र, सोम, मूषक, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, मूषक नहीं है। 3 देवता का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, अग्नि था, इंद्र था, सोम है, ठीक है, ये तीनों का किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की रचना पर छपाई करने का कार्य पूरा किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 150 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले, तो 150 वर्ष पहले हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है, भारतीय, यूरोपीय, ऑस्ट्रोएशियाटिक, द्रविड़ और प्राकृत, तो याद रखिएगा ये जो है
द्रविड़ भाषा का परिवार है, तो ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता है? गार्गी, इंद्र, मूषक। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, इंद्र है, तो आंसर बी हो जाएगा। तो ये था चैप्टर 4। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट चैप्टर, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अब इस चैप्टर से क्या चीज़ें हमें देखने को मिलता है? पहला क्वेश्चन है, आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग किस प्रक्रिया द्वारा राजा बने थे? कबीलों द्वारा चुने जाने पर बड़े बड़े, देखिए जो राजा नहीं थे ना, वो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे, और राजा अपने आप को जैसे जो क्षत्रिय नहीं थे, तो जब वो बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे तो वो क्षत्रिय बन जाते थे और राजा का पद, राजा बन जाते थे, ठीक है। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ जैसा था, तो उसी तरीके का जो है उस समय भी यज्ञ हुआ करता था, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? सेनापति, महामंत्री, सारथी होता था, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान, सारथी उसके साथ रहता था ना, तो वो सबसे अच्छे तरीके से युद्ध करते हुए देखा है, तो उसका विजय गाथा का गुणगान जो है राजा का सारथी करता था। जब ये लोग युद्ध करके आते थे और यज्ञ होता था, तो उस समय विजय गाथा का गुणगान करता था। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो जो शूद्र था और जो महिलाएं थी, उन लोगों को जो है वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ए बी दोनों हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य था? तो अभी हम लोग देखे थे कि हमारे समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया था, ठीक है, जिसमें पुरोहित था, फिर ब्राह्मण था, फिर वैश्य था, फिर शूद्र था, ठीक है। तो ये जो क्षत्रिय था उसको युद्ध करने का काम था। नेक्स्ट है आपका वर्ण व्यवस्था का अनुसार, नेक्स्ट सबसे श्रेष्ठ माना जाता है वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो सबसे श्रेष्ठ जो है ना, ब्राह्मण को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ, अच्छा ये डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या था? कृषक का स्थान, जन के बसने की जगह, लोगों की पदवी। तो जन के बसने की जगह हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण था? फसलों पर लगाया गया कर, कारीगरों पर कर, व्यापारी पर कर। तो फसलों पर कर जो था ना, सबसे इम्पोर्टेंट कर था, ठीक है। नेक्स्ट है, महाजनपदों का उदय कब हुआ था? लगभग 2000 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले, लगभग 3500 साल पहले। तो लगभग 2500 साल पहले जो है आपका महाजनपदों का उदय हुआ था। नेक्स्ट है, शिकारी तथा खाक संग्राहक राजा को देते थे, क्या देते थे? तो देखिए, हर लोगों पे तो कर लगा हुआ था ना, जो व्यापारी होते थे, इवन जो खाक संग्राहक होते थे ना, उनको भी टैक्स देना पड़ता था। तो वो लोग क्या देते थे कि जंगल से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती थी ना, उसको वो दिया करते थे, तो आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि उनकी जीविका तो जंगल से ही चलता था, तो इसलिए जो भी वस्तु उन्हें मिलता था वो देते थे। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग, राजगृह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध जो था ना उसका राजगृह हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर उभरा था? मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन के उभरा था, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अजात शत्रु एक शक्तिशाली शासक था, कहाँ का था? अवंती का था, कौशल का था, मगध का था, अच्छा वजीशंग का था। एक मिनट, ये जो अजात शत्रु जो था ना, एक शक्तिशाली शासक कहाँ का था? मगध का था, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित मगध की राजधानी कौन? मगध की पहली राजधानी क्या थी? राजगीर, आधुनिक नगर, पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, वैशाली। तो क्या था? आधुनिक मतलब पहला जो था ना राजगीर था, फिर पाटलिपुत्र आया था, ठीक है, फिर पाटलिपुत्र बाद में बना था, तो पहला आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर कहाँ के राजा थे? मिसोडोनिया, मंगोलिया, फारस, इटली। मेसोडोनिया का था, ठीक है। ये ना पूरे भारत को जीत लिया था, और फिर ये मगध पे भी जीतना चाहता था, लेकिन मगध इतना शक्तिशाली था ना, क्योंकि मगध, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों शक्तिशाली था, तो मगध का जो अधिकतर ये था ना जंगल में था, और जंगल से उन्हें जो है ना हाथी मिल जाता था, और वो हाथी का जो है वो सेना के रूप में इस्तेमाल किया करता था। इसके अलावा वहाँ लोहा मिलता था और लकड़ियाँ मिलती थी, लोहा का इस्तेमाल जो है वो औजार बनाने के लिए किया करता था, इसलिए इसकी जो सेना जो था ना, ये मगध के साथ जो है लड़ना चाहता ही नहीं था, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। तो ये कई बार सोचा सिकंदर कि मगध के साथ हम मगध को भी जीत लें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया था, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजगिरी के बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बना था, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर राजा था, कहाँ का था? मैसेडोनिया, अभी भी डिस्कस किए हैं हम लोग। नेक्स्ट है, वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? मगध का, अवंती का, अंग का, वडी का। तो ये वडी का था, ठीक है, सॉरी, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह। तो वैशाली हो जाएगा। वज्जी संघ की
जो राजधानी थी ये वैशाली थी। नेक्स्ट है वज्रसंघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है? महाजन निकाय, लघु निकाय, दीर्घ निकाय, इनमें से कोई नहीं, तो ये दीर्घ निकाय में मिलता है। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था लगभग 1500 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले, लगभग 2800 साल पहले, तो ये लगभग 2300 साल पहले हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है लगभग 2300 साल पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये था चैप्टर 5। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये है नेक्स्ट चैप्टर, नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियों के शरण स्थल थे विहार, स्तूप, आश्रम, उपयोग सभी, तो उसको हम लोग विहार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से, व्याकरण से। आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पाणिनि कई बार पूछा गया है सिटेट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद क्या रखना है? पाणिनि, संस्कृत भाषा, व्याकरण, ये 3 कीवर्ड को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर थे, सिद्धार्थ गौतम थे, अशोक थे, अजातशत्रु। तो आपको तो पता है अशोक और अजातशत्रु होगा नहीं, गौतम बुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर गौतम बुद्ध को याद रखिएगा, इसी से बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिषदों में संकलित वार्तालाप और चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, और इनमें सभी कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करते थे। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के, निर्धन व्यक्ति जो होते थे और जो महिला होती थी वो इस तरीके के वाद विवाद में हिस्सा नहीं लिया करती थी। बस गार्गी का इसीलिए नाम लिया क्योंकि ये ऐसे विद्वान थी कुछ महिला एक दो, जिसका जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिसमें से गार्गी है। ठीक है, तो निर्धन व्यक्ति जो है इस तरीके का वाद विवाद में हिस्सा नहीं लिया करते थे। नेक्स्ट है, बुद्ध का संबंध निम्नलिखित गण से। बुद्ध का संबंध किससे है? मगध से है, लिच्छवी से है, शाक्य से है, अवंती से है, तो शाक्य गण से है। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावा। पहला उपदेश सारनाथ, ये सारनाथ का स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, संघ के पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है, था। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। नेक्स्ट है, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता की अनुमति हाँ लेना पड़ता था। नेक्स्ट है, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने इसको माता पिता से नहीं, फिर तो पति हो जाता ना, तो पति से इन लोगों को अनुमति लेना पड़ता, तो आंसर डी हो जाएगा हमारा, डी गलत है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा निम्न भाषा में दी थी। किस भाषा में दी थी? अवधी में, पाली में, ब्राह्मी में, प्राकृत में। प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा पता है ना, आम भाषा, जो कि आम आदमी अपने बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट है, सारनाथ का स्तूप क्या था? तो महात्मा बुद्ध ने यहाँ पहला उपदेश दिया था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक महान विद्वान थे। शंकराचार्य, पाणिनि, अश्वघोष और आर्यभट्ट। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? पाणिनि नहीं है, गौतम नहीं है, वर्तमान महावीर, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया नामक स्थान कहाँ है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो ये उत्तर प्रदेश में है बोध गया। ठीक है, बोध गया उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को किस नाम से पुकारा जाता है? गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ, कबीरदास, रामदास, वर्धमान। तो इसको हम लोग सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 1500 साल पहले, 3000 साल पहले, 2500 साल पहले, तो 2500 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध किस वर्ण के थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, तो ये क्षत्रिय थे। ठीक है, बुद्ध जो है क्षत्रिय थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने किस गण से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध लुम्बिनी, वज्जी, उज्जैन, शाक्य, इस शाक्य गण से संबंधित थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को कहाँ निवारण प्राप्त हुआ था? वाराणसी, सारनाथ, बोधगया, बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वाराणसी, कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी, तो कुशीनारा में हुई थी, कुशीनारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, महात्मा बुद्ध। तो यहाँ पे जैन धर्म का क्या हो जाएगा? महावीर हो जाएगा।
महावीर हो जाएगा। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था? 25, 12, 20, 30 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, बुद्ध, इनमें से कोई नहीं, तो क्या था? वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, महावीर का नाम क्या था? वर्धमान था। सिद्धार्थ बुद्ध का था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो अभी हम लोग डिस्कस किए, वर्धमान। नेक्स्ट है, जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी? बल्लभी में, उज्जैन में, कौशाम्बी में और वाराणसी में। तो याद रखिएगा, बल्लभी में लिखा गया था जैन धर्म की शिक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? तो सांची है, सारनाथ है और भरहुत है, अमरावती है। तो सारनाथ का स्तूप है जहाँ पे पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट, वल्लभी नामक स्थान कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, ये गुजरात में है, वल्लभी गुजरात में है। नेक्स्ट, जैन धर्म के मुख्य महाव्रत कौन सा है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो क्या हो जाएगा? तो आपका ब्रह्मचार्य हो जाएगा। जैन धर्म का मुख्य महाव्रत क्या हो जाएगा? ये आपका ब्रह्मचार्य हो जाएगा। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। नेक्स्ट, बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी हुआ था। नेक्स्ट है, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पे लिखी गई है। तो ये पहले डिस्कस कर दिए थे हम कि कौन से स्थान पे लिखा गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था चैप्टर 5। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर 5 नहीं, चैप्टर 6 था। ठीक है, नए प्रश्न नए विचार। ये चैप्टर 7 है, अशोक एक अनोखा सम्राट। ठीक है, तो इस पे चलिए अब डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक शासक बनते हैं तो फिर उस परिवार को अक्सर क्या कहा जाता है? राजवंश, सम्राट, मौर्य, उसको हम लोग राजवंश कहते हैं। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, साम्राज्य राज्यों से कैसे भिन्न है? तो साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, साम्राज्य की बड़ी सेनाओं द्वारा सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, साम्राज्य को बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता। ये सभी हो जाएगा, ये सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना, आंसर डी हो जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा था जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय को कौन था? तो भाई हम लोग अशोक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आंसर सी, जो कि कलिंग युद्ध होने के बाद जो है शस्त्र त्याग दिया था। ठीक है, और क्या है यहाँ पे? विजय को त्याग दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमारे राष्ट्र प्रतीक में दिखाया गया है? बाघ, शेर। तो भाई आपको भी पता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्र प्रतीक में कितने शेर दिखाया गया है? 4 शेर दिखाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अशोक की युद्ध नीति को किस युद्ध का बाद त्याग दिया? तो कलिंग युद्ध। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है, 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध, कलिंग किस राज्य में है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और सॉरी उड़ीसा में है। हम उत्तर प्रदेश बोल दिए थे ना। कलिंग जो है उड़ीसा में है, गलती से उड़ीसा की जगह ना हमसे उत्तर प्रदेश बोला गया होगा। सॉरी, कलिंग जो है ना ये उड़ीसा में है। ठीक है, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है, स्लिप ऑफ टंग हो गया था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, चाणक्य। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ये चाणक्य ने लिखा है। आपको पता है ना चाणक्य कौन था? तो अभी हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े थे, उन्हीं के गुरु थे और उन्हीं के कारण ये जो है विजय प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है, अशोक ने किस धर्म का पालन करने को कहा था? तो अशोक जो है धर्म का जो है पालन करने को कहा था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? हेनरी बेथम, जेम्स प्रिंसप। तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के एक समय किस यूनानी राजा का राजदूत मैकेंथस भारत आया था? सैल्यूलस, पोरस, हिटलर और लेनिन। तो आंसर ए है, सैल्यूकस हो जाएगा, सैल्यूकस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से? तो कलिंग युद्ध अभी हम लोग डिस्कस किए। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, अशोक के राजा बनने के कितने 8 साल के बाद? ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता है? ग्रामिक, समहर्ता, पुरोहित, राजुक। उसको हम लोग राजुक कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध में कितने लोग की मृत्यु हुई थी? 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था? महावीर और कन्फ्यूशियस, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे, है ना।
याद रखिएगा बौद्ध धर्म को अपनाए थे। नेक्स्ट मौर्य वंश का प्रमुख राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, ये सभी मौर्य वंश का राजा था। नेक्स्ट है सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? काशी, मगध, वैशाली, कलिंग, तो ये आपका मगध का राजा था सम्राट अशोक, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में 2200 से लेकर 1800 साल पूर्व तक किस वंश का शासन था? चोल, चेरो, पांडो, तो ये सभी का था, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? 2200 साल, 2300 साल, 2000, 2100 साल, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, 2200 साल पहले हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश शिलालेख है जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अधिकांश भाषा जो है ये आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है शेरों के चित्र को कहाँ पर एक विशाल स्तंभ पर लगा, शेरों का चित्र को कहाँ पर एक विशाल स्तंभ पर लगाया गया था? वाराणसी, सारनाथ, उज्जैन। सारनाथ पे, क्योंकि यहाँ पे सारनाथ पे जो है पहला उपदेश दिया था बौद्ध, ठीक है ना, सारनाथ का स्तूप। नेक्स्ट इतिहास के महानतम राजाओं में से एक राजा कौन था? तो अशोक, घनानंद, चरक और बाणभट्ट, अशोक हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कलिंग डैश का प्राचीन नाम है? तो तटीय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम उड़ीसा, पूर्वी बंगाल। देखिए पश्चिम उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी तटीय उड़ीसा हो जाएगा, तटीय उड़ीसा, यहाँ पश्चिम उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, तटीय उड़ीसा हो जाएगा। कलिंग जो है तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ठीक है, तो उड़ीसा याद रखिएगा, तट उड़ीसा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त की किस शासक ने मौर्य शासन की स्थापना में सहायता की थी? अशोक, कौटिल्य, घनानंद और बाणभट्ट, आंसर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने किस शासक ने मौर्य शासन की स्थापना, मतलब कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त का सहायता किया था, ठीक है, और वो उसका गुरु था। नेक्स्ट है अशोक की शिलालेख दास लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी, देवगिरी, प्राकृत, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। शिलालेख यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? तो देखिए आंसर बी हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट है अशोक किसके उपदेशों से प्रेरित हुए थे? महात्मा बुद्ध, वर्धमान, गुरु नानक देव और कोई नहीं। तो अभी हम लोग देखे थे वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, तो ये महात्मा बुद्ध के उपदेश से जो है प्रेरित हुए थे। तो ये था चैप्टर 7। नेक्स्ट चैप्टर हमारा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को डैश के रूप में जाना जाता है? वेलालार, किसान, कैदेसियार और दास, तो इसको हम लोग वेलालार के नाम से जानते हैं, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटे और स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक, गृहपति, श्रेणी, वेलाल, तो इसको हम लोग जो है गृहपति के नाम से जानते हैं, जो छोटे और स्वतंत्र किसान होते हैं। नेक्स्ट है संगम कालीन दक्षिण भारत संपन्न किसानों को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक, कैडेशियार, वेलाल, ठीक है, आंसर सी याद रखिएगा, वेलाल। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, स्कंदगुप्त ने, रुद्रदामन ने, रुद्रदामन ने, अशोक महान ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? पुहार, तोंडी और उरेयूर और कन्याकुमारी, आंसर डी हो जाएगा, कन्याकुमारी नहीं है। नेक्स्ट है आपका तमिल क्षेत्र में साधारण हल चलाने वाले को दास के रूप में जाना जाता है? वेलालार, किसान, कैदेशियार, दास, तो उसको हम लोग किसान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर दास के रूप में जाना जाता है? कैदेशियार, वेलालार, किसान, इनमें से कोई नहीं, तो देखिए इसको हम लोग कैदेशियर कहते हैं, कैदेशियर जो भूमिहीन मजदूर होते हैं। नेक्स्ट है देश के उत्तरी भाग में ग्राम प्रधान को डैश के रूप में जाना जाता है? गृहपति, वेलालार, ग्राम भोजक, उसको हम लोग ग्राम भोजक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्राम भोजक का कार्य है? गांव में टैक्स वसूल, न्यायाधीश के रूप में कार्य करना और कभी कभी एक पुलिसकर्मी के रूप में कार्य करना, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? 5000, 4000, 3000, तो 3000 साल पहले हुआ था लोहे का प्रयोग। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? वेलाला, ओनवाड़ और कैडेशियार और अद्दीमई, वेलाला, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेलाला कहते हैं। तो ये सब वर्ड थोड़ा टिपिकल है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना हम लेके आए हैं, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट उत्तरी भारत में गांव का प्रधान व्यक्ति कहलाता है? जो प्रधान व्यक्ति होता है उत्तर भारत में उसको हम लोग वेलाला, ग्राम भोजक, ग्राम चार और कैडेशियार, तो जो भूमिहीन मजदूर होता है उसको हम लोग कैडेशियर कहते हैं, है ना। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, ग्राम भोजक हो जाएगा। वेलाला किसको कहते थे? तो जो बड़े भूस्वामी होते थे ना, जिसके पास बहुत ज़मीन होता था, उसको हम लोग वेलाला कहते थे। नेक्स्ट उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक क्या कहलाता था?
गृहपति कहलाता था। जो अपना खेती कर रहा है और अपना खा रहा है उसको गृहपति कहते हैं। नेक्स्ट है, कई शिल्पकारों व्यवसायियों ने संघों का गठन किया जिन्हें डास के रूप में जाना जाता है। गृहपति, सभा, समिति, श्रेणी, तो उसको हम लोग श्रेणी के नाम से जानते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब किया गया था? 2500 साल पहले, 2800 साल पहले, 3000 साल पहले? 3000 साल पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल क्षेत्र में साधारण हल चलाने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसको उनवाल कहा जाता है। ठीक है, जो साधारण सिर्फ हल चलाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उनवाल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भरूच बेरिगाजा क्या था? नौका था, जहाज था, बंदरगाह है। ठीक है, क्या है? बंदरगाह है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग, तो भी डिस्कस किए, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता है? उनवाड़, अदिमई, वेलला कहा जाता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिल क्षेत्र में भूमिहीन दास को क्या कहते हैं? उनवाड़, ग्राम भोजक, वेलला और अदिमई। तो भूमिहीन को हम लोग अदिमई कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी क्षेत्र गांव का प्रधान क्या कहलाता है? सरपंच, पंच, ग्राम भोजक। तो जो गांव का प्रधान होता है उसको हम लोग ग्राम भोजक कहते हैं। नेक्स्ट है, मथुरा नगर के लिए प्रसिद्ध था। यातायात, व्यापार, मूर्तियां बनाना, ये सभी के लिए प्रसिद्ध था मथुरा नगर। आंसर डी। नेक्स्ट है, 2500 वर्ष पहले प्रयोग की जाने वाले लोहे का औजार में क्या शामिल था? कुल्हाड़ी, हलो का फल। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा, ये दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक क्या कहलाते थे? गृहपति, उनवाड़, वेलला और अदिमई। तो उसको हम लोग क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बेरी गाजर से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी थी? हाथी दांत, गोमद, रेशम, ये सभी चीज़ें हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेरी गाजर से आयात होने वाली वस्तुएं कौन सी है? तांबा, मूंगा, शराब, ये सभी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहत सिक्के करीब कितने साल चले? 500 साल, 200 साल, 600 साल, 400, 500 साल चला है आहत सिक्के। नेक्स्ट है, तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता है? उन्माल, वेला, कैडेशियार कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के स्वतंत्र किसान को क्या कहा जाता है? गृहपति, वेलला। आंसर ए हो जाएगा, गृहपति, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश गृहपति डैश जमींदार होते थे? बड़े, मध्यम, छोटे छोटे जमींदार होते थे। गृहपति जिसके पास अपना जो है खेत है और वो अपना मतलब कि खेती करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। नेक्स्ट है, पंच चिन्ह वाले सिक्के किससे बने होते थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आइवरी। तो ये सिल्वर से बना हुआ रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी और वो दूसरों के लिए काम करते थे उसको हम लोग किसान, गृहपति, दास, कर्मकार और वेलालार, उसको हम लोग दास, कर्मकार कहते हैं। नेक्स्ट है, रिंग वेल का उपयोग किस लिए किया जाता था? नहाना, कपड़े पहने, सिंचाई, ड्रेनेज के लिए किया जाता था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिल का प्राचीनतम रचनाएं क्या कहलाती है? संगम साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, उसको हम लोग जो है संगम साहित्य कहते हैं। नेक्स्ट है, महापाषाण काल में उत्तर भारत में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना, मथुरा, वाराणसी। तो देखिए आंसर सी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या था? मधुरै, पुणे, त्रिचनापली। तो आंसर ए हो जाएगा, मधुरै। ठीक है, और ये क्या है? महापाषाण काल में उत्तर भारत में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या था? वाराणसी हो जाएगा। और ये दक्षिण में पूछा है। नेक्स्ट है, सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्का कहा जाता है। ठीक है, सबसे कितने साल चला था? 500 साल चला था आहत सिक्का, सबसे पुराना सिक्का है। नेक्स्ट है, कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? पटना, थानसेन, मथुरा। तो मथुरा थी। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वलय फूप किसके लिए प्रयोग था? नाली, कूड़ेदान और गुसलखाने। तो आंसर डी हो जाएगा, ये सभी के लिए था। नेक्स्ट है, मथुरा के अभिलेखों में किन का उल्लेख मिलता है? सुनारों का, बुनकरों और लोहारों का, टोकरी व माला बनाने वालों का। इन सभी लोगों का जो है वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, शिल्पकार और व्यापारी की संघ क्या कहलाते थे? तो शिल्पकार और व्यापारी के संघ जो है श्रेणी में
जो है विभाजित किया गया था, तो आंसर ए हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 8। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो ये है नेक्स्ट चैप्टर और ये लास्ट चैप्टर है जो कि हम लोग हिस्ट्री का जो है आपका क्लास 6 का पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब 1 घंटे में हम लोग क्लास 7 और क्लास 8, ठीक है, 2 घंटे में मात्र जो है हम लोग पूरे 7 और 8 को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, और हमारा जो सीटेट है ना, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए कि मूवेंदार में निम्न शासक परिवार का मुखिया शामिल नहीं था। चोल, चेल, पांडे और वाकाटक। वाकाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीनी शासकों ने रेशम के उपहार किससे भेजे थे? ईरान के शासक को, इराक किसको भेजे थे होगा, इराक के शासक को, भारत के शासक को, तो ईरान के शासक को हो जाएगा। नेक्स्ट है, पांडवों की राजधानी थी मधुरै, पाटलिपुत्र, पुहार, कावेरी, पट्टिनम। मधुरै हो जाएगा। ठीक है, पांडवों की राजधानी मधुरै हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री फाहन है, इत्सिंग है, ज्वान त्यासांग है, तो आंसर डी हो जाएगा, तीनों है। नेक्स्ट है, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ? हीनयान, दिव्यान, महायान, बौद्धयान। तो कुषाणों के समय जो है महायान आया था, एक नया बौद्ध धर्म की शाखा थी। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, गुजरात मोहम्मद, हजरत मोहम्मद, सेंट थॉमस और मदर टेरेसा, तो ईसा मसीह हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट है, जुआन जांग ने पांडुलिपियों का अनुवाद किस भाषा में किया था? पाली से चीनी, चीनी से पाली, संस्कृत से चीनी, तो ये संस्कृत से चीनी में किया था। नेक्स्ट है, काली मिर्च को अन्य किस प्रसिद्ध नाम से विदेशी जाना जाता है? काला सोना, काली चांदी, काला तांबा और काला पीतल, उसको हम लोग काला सोना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का संस्थापक रूप, सॉरी, बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था महायान, भक्ति, वैष्णववाद और थेरवाद, तो भक्ति हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? विनय पिटक, बुद्ध चरित और भगवद गीता, इनमें से कोई नहीं, तो भगवद गीता हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुआन जांग ने पांडुलिपियों का अनुवाद किस भाषा में किया है? पाली से चीनी, चीनी से पाली और संस्कृत से चीनी, तो पांडुलिपि का अनुवाद संस्कृत से चीनी में किया है। नेक्स्ट है, सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था? कनिष्क था, होशक था, शशांक था, अश्वघोष था, तो आंसर ए हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईसा मसीह के उपदेश लिखे हैं कुरान में, बाइबल में और इस चरित में, इंडिका में, तो बाइबल में लिखा गया है ईसा मसीह के उपदेश। नेक्स्ट है, किसी देवी या देवता के प्रति लगाव को क्या को कहा जाता है? देशभक्ति, भक्ति, तो उसको हम लोग देवभक्ति नहीं, भक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। सबसे पुराना सातवाहन राजा कौन था? मूवेंदार, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, आंसर बी हो जाएगा, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। नेक्स्ट है, चोलों का महत्वपूर्ण पतन था मदुरै, भरूच, पुहार, उपयोग सभी, तो पुहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, अश्वघोष, चंद्रगुप्त, तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में चोल, चेल और पांडे का कब शक्तिशाली हुए? लगभग 1300 साल पहले, करीब 2300 साल पहले, लगभग 3300 साल पहले, और तो आंसर बी हो जाएगा, करीब 2300 साल पहले। नेक्स्ट है, उपमहाद्वीप के दक्षिणी तटीय प्रदेश में निम्न नदी का मैदानी इलाका सबसे उपजाऊ है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, तो आंसर सी हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले डैश में किया गया है? चीन में, भारत में, अफगानिस्तान में, यूरोप में, तो कहाँ किया गया है? सबसे पहले चीन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़े इस तटीय प्रदेशों के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक उपजाऊ मैदान किस नदी का है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती, तो कावेरी नदी का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कनिष्क सबसे प्रसिद्ध शासक थे? सातवाहन, चोल, कुषाण, तो ये कुषाण के थे, क से कुषाण। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित किसने लिखा था? गौतम बुद्ध, कनिष्क श्री सातकर्णी, अश्वघोष हो जाएगा। बुद्ध चरित जो है श्री अश्वघोष ने लिखा था। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक वंश कौन सा था? सातवाहन, चोल, कुषाण और पांडे, तो कुषाण वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन प्रमुख जो तीन शासक परिवारों के मुखिया चोल, चेर, पांडे के लिए उपयोग किया जाता है? वेलालार, मुएंदर, दक्षिणापथ और महाराजाधिराज, तो आंसर डी हो जाएगा, सॉरी आंसर बी हो जाएगा, मुएंदार। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है? डैश एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन प्रमुख जो तीन शासक परिवारों के मुखिया
चोल, चेल और पांडव के उपयोग किया जाए। अच्छा, इसको हम लोग नुएंदार कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिणा, ये महाराजा धीराज जो है ना, ये क्या है ना, ये एक तरह का पदवी था जो कि जो राजा लोग थे ना, वो अपने आप को जो है बड़ा बड़ा पदवी दिया करते थे, ठीक है ना। और तो उसी में से ये महाराजा धीराज जो था एक पदवी था जो कि राजा अपने आप को दिया करता था। नेक्स्ट है दक्षिणा पथ के स्वामी को किस रूप में जाना जाता है? चोल, चेर, पांडे, शातवाहन। तो इसको हम लोग शातवाहन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 55 मिनट में क्लास 6 का पूरे NCERT का सारा इम्पॉर्टेंट MCQ कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास जो है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी तीनों में से आएगा हमारा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना हमारा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हम वैसे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, जो कि सिर्फ मात्र जो रहेगा 2 घंटा का रहेगा, वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग फिर नेक्स्ट 1 घंटे में जो है या 1.5 घंटे में हम लोग 7 और 8 का चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।